न्यूज आरंभ एका नव्या पर्वाचा। जिद्दीने आणि चिकाटीने अभ्यास केल्यास नक्कीच यश मिळेल। शिक्षण हेच यशाचे खरे साधन आहे। विद्यार्थ्यांना आपल्या ध्येयाच्या दिशेने सातत्याने प्रयत्नशील राहण्याचा सल्ला दिला। डीएन कॉलेजमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात IPS अन्नपूर्णा सिंह यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना जीवनातील यशाच्या वाटचालीबद्दल मोलाचे मार्गदर्शन केले। त्यांनी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करताना सांगितले, यावेळी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी होते। आजच्या डिजिटल युगामध्ये सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे। या पार्श्वभूमीवर अन्नपूर्णा सिंह यांनी विद्यार्थ्यांना सोशल मीडियाचा उपयोग सकारात्मक आणि विधायक कामांसाठी करण्याचे आवाहन केले। पहा सविस्तर व्हिडिओ। और जैसे बड़े होंगे आपको जॉब्स एक्सेट्रा की ज़रूरत होगी, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का मन करेगा, तो जॉब्स इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के रिलेशन में आपको बहुत सारे मैसेजेस आएंगे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। इन सबको ट्रस्ट करने से पहले वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। और जिस हिसाब से आप सोशल मीडिया गूगल पे सर्च करते हैं तो वो आपके लाइक्स और डिसलाइक्स को आपके पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा समझ जाते हैं और उस हिसाब से वो आपको टारगेटेड ईमेल्स सेंड करते हैं, जिसको फिशिंग कहा जाता है। जैसे मछली को पकड़ने के लिए उसे उसके हिसाब से खाना देते हैं, वैसे ही आपको कैच करने के लिए आपकी फिशिंग की जाती है। और अगर आप उस मैलिशियस लिंक पे क्लिक कर दें तो आपका सारा डिटेल उनके पास जा सकता है, आपको पता भी नहीं होगा और आपके डिवाइस में एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर आ जाएगा और वो सारी की सारी आपकी डिटेल्स ले सकता है। तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, बट उसकी शुरुआत इतने सिंपल चीज़ से होती है कि किसी भी चीज़ को क्लिक करने से पहले आप उसको वेरीफाई करें। सुनने में ये बहुत आसान लगेगा, बट हमारे डिपार्टमेंट, आपके स्कूल्स कॉलेजेस, बड़े से बड़े लोग, अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग अपने कॉमन सेंस को इस समय पे अप्लाई नहीं करते जब ये सिचुएशंस उनके साथ हो रही होती है। और हमारे पास हर तरीके का कंप्लेनेंट आता है, पढ़ा लिखा भी, अनपढ़ भी, अच्छे अच्छे बच्चे कॉलेज के जो इन सारे स्कीम्स के ट्रैक में आ जाते हैं और उससे उनका तो नुकसान होता ही है, उनके पेरेंट्स का भी नुकसान होता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना, एक यूनिक पासवर्ड रखना, अपना डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का डेट ऑफ बर्थ, मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी, ऐसी चीज़ें ना रखते हुए कोई यूनिक सा पासवर्ड रखिए और उसको अपनी किसी पर्सनल डायरी, फिजिकल या डिजिटल में सेव करके रखिए अगर आपको याद नहीं आता है। हमारे भारत सरकार की एक साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी है, जिसकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर देंगे। ऐसे किसी भी नंबर को आप उस पर रिपोर्ट करके ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर आपने ये स्टेप उठाया, आपने उसको ब्लॉक किया, तो ऑल ओवर इंडिया वो नंबर फ्लैश होगा। इसके कारण वो किसी और के साथ दोबारा किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड नहीं कर सकता। ये तो बच्चों के लिए बेसिक सी चीज़ें हो गई। अगर हम साइबर स्पेस सेफ रखने की बात करते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ों से हम शुरुआत कर सकते हैं, जिससे हम खुद को सेफ रख सकें। पर जहाँ पेरेंट्स और टीचर्स भी हमारे साथ यहाँ प्रेजेंट हैं, जहाँ पे टीचर हैं, किसी ना किसी के आप पेरेंट होंगे, ये सब समझने के लिए आपको भी समझना ज़रूरी है कि बच्चों के चेंजिंग इमोशंस हैं इस एज में, सोशल मीडिया का प्रेजेंस है और पढ़ाई का प्रेशर रहता है। तो इस चक्कर में जो बच्चे बचपन में खुल के माँ बाप से बात करते हैं, वो इस एज में माँ बाप से बात ज़्यादा नहीं करना चाहते और करते भी नहीं, तो वो इंटरैक्शन उनका छूट जाता है, क्योंकि उनको पढ़ना भी है, उनको फ्रेंड्स वगैरह के साथ एक्टिव भी रहना है, सोशल मीडिया पर भी अपना प्रेजेंस रखना है। तो इस इंटरैक्शन को हमको डिसकंटिन्यू नहीं होने देना है। एज पेरेंट्स एंड टीचर्स हमको बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों से वो इंटरैक्शन स्पेस जो है वो रखें, तभी हम सारी कमिटीज़ किसी भी तरह का प्रोग्राम को सक्सेसफुल कर पाएंगे। अगर हम बच्चों से हम उम्र की तरह बात कर रहे हैं, बिल्कुल अपना डिस्टेंस रखिए, बट ये बात समझिए कि बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं पता है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग है, वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। एकेडमिकली तो बच्चा करता ही है, बट फिजिकली मेंटली भी कर रहा है और आपका उससे बात करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप उसे बता पाएंगे कि लिमिटेड स्क्रीन टाइम होना कितना ज़रूरी है, किस तरह की सर्चेज वो कर रहा है, उसकी किससे बात हुई है, वो फ़ोन पे बात हुई है, इंस्टाग्राम पे बात हुई है, किसी बस स्टैंड पे बात हुई है। ये सारी बातें पेरेंट्स को बच्चों से करनी बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ, अदरवाइज बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, भटकते हैं। विच टेक्स मी टू आवर शी टीम्स, जो हमारे पुलिस स्टेशन लेवल पर तैयार हुई है। अगर किसी तरह का फिजिकल या डिजिटल स्टॉकिंग आपके साथ हो रहा है तो हमारे पुलिस स्टेशन इंचार्ज और उनकी एक शी टीम बनाई गई है जो कि उन स्टैंड्स पर और उन स्कूल्स एंड कॉलेज पे
स्पेसेस में घूमेगी जहाँ पर बच्चियों को ऐसी किसी तरह की या लड़कों को ऐसी किसी तरह की स्टॉकिंग की कंप्लेंट्स हैं। आपको उनका नंबर शेयर कर दिया जाएगा। अगर ऐसे आपके स्कूल कॉलेजेस में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इनको फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर एसपी सर, ये टीम पूरे जलगांव में हर एक पुलिस स्टेशन लेवल पर बनी है ताकि आपको हमें अप्रोच करना थोड़ा आसान रहे। और जो लास्ट स्टेज आती है स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, वो 18 वर्ष होने पर आती है, जब यंग लड़के और लड़कियों को जल्दी जल्दी जाके शादी करनी है। तो मुझे ये बात कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि शादी का लड्डू और शादी का हेडेक दोनों ही वेट कर सकते हैं, ज़िंदगी भर वही करना है, इसीलिए आप उसको बाद के लिए बचा के रखें तो अच्छा होगा। मतलब मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों को मास्टर शेफ पता है? मास्टर शेफ जो इंडिया का कुकिंग प्रोग्राम है, टैलेंट कॉम्पिटिशन है। तो आप सोचिए कि मास्टर शेफ में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास कोई कुकिंग स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपको 2 मिनट मैगी बनानी आती है तो मास्टर शेफ में तो पार्ट नहीं लोगे। अगर आप स्कूल कॉलेज में गए हो और पहले हफ्ते सारे चैप्टर्स देखकर आपको लग रहा है कि ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं तो अच्छे से आज टॉप करूंगा या करूंगी, तो आप फाइनल डे का एग्जाम फर्स्ट वीक में तो नहीं लोगे, आप पूरे साल का वेट करोगे। जब भी हमें डिनर सर्व होता है, कहीं हम बाहर जाते हैं, खाने जाते हैं, तो हमारे लिए सबसे पहले कौन सा काउंटर खुलता है? स्टार्टर का खुलता है, फिर सैलेड आता है, मेन कोर्स आता है, डिजर्ट आता है। मिठाई तो पहले नहीं खा लेते हैं। वैसा ही कुछ शादी के लिए। तो शादी भी एक ऐसी चीज है, वो एक ऐसा स्टेज है लाइफ का, जो उस एज पर अगर आप एंटर करें तो आप उसका बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे। ज़्यादा मीठा खाने से भी पेट में दर्द हो जाता है, इसीलिए समय समय पे सब कुछ करना एक अच्छी चीज़ रहती है। और उस प्रोसेस को अगर आप थोड़ा जल्दी करेंगे, बिल्कुल आपने 18 एंटर किया और आपने शादी कर ली, तो लाइफ आपको क्या क्या ऑफर करना चाहती है, मेन कोर्स में आपके लिए क्या क्या वैरायटी है, वो तो आप कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे। आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी क्या हॉबीज हैं, क्या लाइक है, क्या डिसलाइक है, क्या पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, वो आपको करने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने साथ साथ आप किसी और पर्सन और उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा रहे होंगे, जो कि आपको उठानी है, क्योंकि शादी का मतलब ही यही है। आपको कोई टच कर रहा है, हर्ट कर रहा है, तो असॉल्ट या हैरेसमेंट के सेक्शंस हैं जिसके अंडर हम FIR रजिस्टर कर सकते हैं, और उस पर्सन को बहुत बार पनिशमेंट मिलती है। पुलिस स्टेशन में आता है, उसके पे केस होता है, वो कोर्ट के सामने जाता है, उसे बॉन्ड भरवाया जाता है कि वो ऐसी हरकत दोबारा ना करे, तो वो पुलिस आपके सामने भी जलील होता है, पुलिस स्टेशन में जलील होता है, कोर्ट के सामने जलील होता है, रेवेन्यू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने जलील होता है। तो एक बोल्ड स्टेप और एक कंप्लेंट किसी अक्यूज को उसका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए काफ़ी है। उसके पास बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं उसके साथ कि उसको भी ऐसा लगता है कि ये करना नहीं चाहिए, और अगर उससे भी वो नहीं माना, अगर एक से ज़्यादा बार वो ऐसा करेगा, तो भारतीय कायदा उसको हायर पनिशमेंट, रिपीट ऑफेंडर्स को हायर पनिशमेंट देने का भी प्रोविजन रखता है। उसके सिवा हमारी हेल्पलाइन है डायल 112, उसको भी आप कॉल कर सकते हैं। विदिन 10 मिनट्स, विदिन 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, रूरल एरियाज पे डिपेंडेंट, आपके पास हमारा एक टीम का पर्सन पहुंचेगा और आपकी हेल्प करेगा। जो बच्चे 18 साल से कम हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस करके एक एक्ट है, जिसका एक बेसिक फंडा है कि अगर कोई भी एविडेंस फेल हो जाए तो चाइल्ड के स्टेटमेंट पर ही सोल कन्विक्शन किया जा सकता है। अगर वो अपनी स्टेटमेंट पर शुरू से लेकर अंत तक टिका है तो उसके लिए भी प्रोविजन है। अगर बच्चे 18 से ऊपर है, जैसे आपके जैसे, तो हमारे पास लीगल प्रोविजंस भी हैं। और अब हमारे पास तो IPC, जो हमारा इंडियन पीनल कोड है, वो चेंज होकर भारतीय न्याय संहिता हो गया। तो उसका कॉन्सेप्ट जो है, उसमें डिजिटल एविडेंस, जैसे आपका फ़ोन, मोबाइल यूजेज, उस पर कोई भी एविडेंस आपके पास आता है, फोटोज हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, किसी के डराने धमकाने के मैसेजेस हैं, फोरेंसिक टूल्स आ गए हैं, उनका नेसेसरी होना किसी भी कन्विक्शन के लिए इतना ज़रूरी हो गया है कि अगर एक बार कोई अक्यूज हमारे पास आ गया और हमारे पास ये अलग अलग तरह के एविडेंस हैं, तो उसका कन्विक्ट होना गारंटीड है। हमारे पास एक पॉश एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है, जहाँ पे हर वर्किंग वुमन को किसी भी तरह से, वो ट्रांसपोर्ट में है, वो काम पे है, किसी भी वर्क स्पेस में है, उसको सेफ फील करना ये एक्ट का काम है। अगर किसी भी वर्किंग वुमन को उसके सेक्स पर किसी तरह का रिमार्क किया जा रहा है, जिसके कारण
वो ह्यूमिलिएटेड फील करती है, वो अनकंफर्टेबल फील करती है, तो इसके लिए भी एक कंप्लेंट कमिटी है वर्क स्पेसेस में जिसमें वो कंप्लेंट कर सकती है और वो एक्शन ले सकते हैं। ये सारी बातें तो हो गई बेसिक कि क्राइम किस तरह के हो रहे हैं और आप लोगों को एज अ सिटीजन किस तरह से सोचना चाहिए उन क्राइम्स के लिए, और तब आप जाके उनके बारे में कंप्लेंट कर पाएंगे। इसमें औरतों का सेंसिटाइज होना तो बहुत ज़रूरी है, बट इसमें लड़के सोच रहे होंगे कि हम क्या करेंगे, तो आप विक्टिम भी हो सकते हैं। आज के लॉ जेंडर न्यूट्रल हो गए हैं। लड़कों के साथ होने वाले किसी भी अपराध के बारे में अनफॉर्चुनेटली कोई भी बॉडी बात नहीं करता है। ये सारी चीज़ें लड़कों के साथ भी होती है। विक्टिम आप हो भी सकते हैं, पर आप लार्जर सोल्यूशन का पार्ट हैं। आपको रियलाइज नहीं होगा प्रॉब्लली इस एज में, पर आप हैं। इसके लिए दो चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, और एम्पैथी मतलब सहानुभूति। अगर कोई आपकी बातें सुनता है, आपको जो नीड्स हैं उसको केटर करता है, और आपकी बातें सुनकर आपको ऐसा फील होता है कि आपकी बातें समझी जा रही है, तो आपको अच्छा लगता है। इसी तरह से जो आपका अदर हाफ ऑफ सोसाइटी है, जो फीमेल्स हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, फ्रेंड हो सकती हैं, आगे जाके वाइफ हो सकती है, अगर उनके साथ भी कुछ हो रहा है, किसी तरह का इंसिडेंट हो रहा है, तो उसको नकारना या उसको ना समझना, जैसे अगर आपके साथ खुद होता तो आपको अच्छा नहीं लगता, वैसे उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको इस रिस्पेक्ट में एक ब्रिज बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ करेंगे बचपन से लेकर आपके टीनेज तक, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही डिफरेंट पड़ता है आपकी फ्यूचर जनरेशन पर। आपको सामने देखने वाला जो लड़का होगा, जो लड़की होगी, वो आपसे डेफिनेटली बहुत अलग चीज़ सीखेंगे एज कम्पेयर टू दो स्टैंडर्ड इंडियन मेन जो कि इस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं। इसीलिए आपको चेंज मेकर बनना बहुत ज़रूरी है। मतलब इन कंक्लूजन मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें बहुत सारी एस्पेक्ट्स को कवर करती हैं, बहुत सारे लॉज को, इंस्टीट्यूशंस को कवर करती हैं। इसीलिए एक रात में किसी भी तरह का चेंज हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ये चीज़ें इतनी सिंपल हैं, बेसिक हैं और इतनी लॉजिकल हैं कि अगर हम उनको डेली अप्लाई करेंगे तो चेंज होना भी इम्पॉसिबल सा तो नहीं है। जैसे किसी भी गेम अगर आप देखते हैं, अभी ओलंपिक्स था, कितने भी गेम करके, क्रिकेट देखते हैं, लड़कियां भी देखती हैं, फुटबॉल मैचेस देखते हैं। गेम कब एक्साइटिंग होता है? जब कोई रूल वायलेट होता है, जब किसी तरह का रूल, जब ओवर्स खत्म होने वाले होते हैं, हमें लीड लेनी है, हम लोग को जीतना है, तो रूल्स के बिना कोई भी गेम जो है दैट इज नॉट वर्थ वॉचिंग। वैसे ही किसी भी सोसाइटी में अगर किसी तरह का लॉ नहीं है, किसी तरह के पर्सनल, प्रोफेशनल, लीगल बाउंड्रीज नहीं है, तो उस सोसाइटी में जीने का भी कोई फायदा नहीं। इसीलिए उस सोसाइटी में जीने के लिए, लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए और लॉज को फॉलो करने के लिए एज अ स्टेक होल्डर हमारी भी उतनी जवाबदारी है, आपकी भी उतनी जवाबदारी है। और मैं ये एटलीस्ट होप करूँगी कि आपको मेरे 10-5 मिनट की बातों से कुछ सेम बातें कुछ अलग लगी हों और आप उसको फॉलो करने का कोशिश करें। आरंभ पर्व न्यूज करिता प्रतिनिधी पंकज तायडे, जळगाव। पुणे शहरातील आणि जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या आणि ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या आरंभ पर्व न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।